Hello dear students, welcome to my YouTube channel Ramesh Jaipal Academy. I hope all of you good. So dear students, today's our lecture topic rational exponents. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है rational exponents. And dear students, मैं लेक्चर की तरफ चलने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तरफ से जो हर नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। ओके, सो लेट्स कम ऑन आवर टॉपिक जो कि है रेशनल एक्सपोनेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, रेशनल एक्सपोनेंट्स नेम से ही क्लियर है कि आपको कोई भी रियल नंबर है उनका एक्सपोनेंट जो वो रेशनल हो। एंड रेशनल आपको पता है कि कौन सा फॉर्म होना चाहिए, P/Q फॉर्म है। रेशनल मीन्स फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होता है, रेशनल नंबर्स होते हैं। और जो भी हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स हैं तो उनके हम एक्सपोनेंट्स पीछे सारे पढ़ के आए, एक्सपोनेंट वो इंटीजर पढ़ के आए रियल नंबर्स पर। अब हमारा जो टॉपिक है वो रेशनल एक्सपोनेंट है। मीन्स अब जब भी जितने भी हम रियल नंबर्स लेंगे उन पर एक्सपोनेंट आएगा वो इन फॉर्म ऑफ रेशनल आएगा, इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल आएगा, इन फॉर्म ऑफ P/Q फॉर्म आएगा। ओके, तो मैं कॉपी पर मैंने उतार दिए कुछ टॉपिक्स टर्म्स, तो आपको मैं एक्सप्लेन करके बताता चलूँ कि रेशनल एक्सपोनेंट्स क्या होता है, क्या होते हैं एंड रेशनल एक्सपोनेंट्स को हम किस तरह से nth रूट में लिखते हैं या शो करते हैं। ओके, सो रेशनल एक्सपोनेंट नेम से ही क्लियर है कि P/Q फॉर्म हो। ठीक है, इससे पहले हमने जितने भी रियल नंबर्स पढ़े हैं उनके एक्सपोनेंट क्या नेचुरल नंबर पढ़े मींस 1 और 2 नेचुरल नंबर्स, या हमने पढ़ा है 2⁻−2 मींस इंटीजर्स पढ़ा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रेशनल मींस किसी भी रियल नंबर पर एक्सपोनेंट आपका हो वो रेशनल हो। रेशनल मींस 1/2। ठीक है, मींस कोई भी रियल नंबर x है इन पर एक्सपोनेंट आपका हो P/Q फॉर्म मींस रेशनल नंबर, तो उनको हम कहेंगे रेशनल एक्सपोनेंट्स। बहुत सिंपल है, इस तरह से मैं कुछ आपको बता दूं, टॉपिक की तरह है इसलिए। सो अब देखें ये कोई x रियल नंबर है हमारे पास, x रियल नंबर है। मैथ्स के हिसाब से हम रेशनल एक्सपोनेंट को इस तरह से शो करते हैं कि x कोई रियल नंबर है, इन पर पावर है m/n कोई भी रेशनल नंबर है हमारे पास, जो कि ये है क्या रेशनल एक्सपोनेंट। अब इन रेशनल एक्सपोनेंट को हम nth रूट में किस तरह से डिफाइन करेंगे, इस तरह से जैसे कि रेडिकल में क्या है x⁻m एंड इंडेक्स क्या है n। अब देखें m/n जो कि कुछ इस तरह से बन गया जो है हमारे पास रेडिकल, एंड ये कहलाएगा nth रूट ऑफ xm। nth रूट ऑफ xm मीन्स कोई भी हमारे पास नंबर है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है nth रूट ऑफ xm। अब ये तो मैथमेटिकल हमने रिप्रेजेंट किया है, नंबर्स के बेस पर भी हम इनको रिप्रेजेंट मज़ीद चल के करेंगे। लेकिन रेशनल नंबर्स कोई माइनस में आते हैं, कोई प्लस में हमने इस तरह से शो कर दिया। एंड अब करते हैं माइनस में, मीन्स x कोई है रियल नंबर, इन पर पावर है -m/n मीन्स माइनस में कोई रेशनल नंबर है। अब हम इनको किस तरह से शो करेंगे कि रेडिकल में x-m है एंड n मीन्स nth रूट ऑफ x-m, nth रूट ऑफ x-m कहेंगे। एंड हम पढ़ रहे क्या रहे हैं, nth रूट पढ़ रहे हैं किसी पॉजिटिव रियल नंबर की। सो पॉजिटिव रियल नंबर्स मीन्स अब हमारे रेशनल भी क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। सो इसलिए हमने रेशनल एक्सपोनेंट भी कुछ पढ़ते हैं। सो रेशनल एक्सपोनेंट को हमने इस तरह से शो कर दिया है कि कोई भी ये रियल नंबर है, इन पर पावर m/n है और इनको nth रूट में हमने इस तरह से फाइंड किया। अब कुछ नंबर्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास पड़ा है 2। सो 2 कोई x मीन्स कोई रियल नंबर है, इन पर पावर 1/2 मीन्स P/Q फॉर्म है। P/Q मीन्स ये रेशनल है, रेशनल मीन्स ये बेस है। देखें 2 बेस है, 1/2 क्या है एक्सपोनेंट है, एंड एक्सपोनेंट किस फॉर्म में, फ्रैक्शनल में, जो कि P/Q जो कि क्या है रेशनल है। तो रेशनल है तो हम पढ़ के आ रहे हैं एक रेशनल एक्सपोनेंट, तो ये क्या कहलाएगा, सारा रेशनल एक्सपोनेंट्स नंबर्स में। ठीक है, तो इनको हम किस तरह से nth रूट में फाइंड करेंगे, रेडिकल में 2⁻1 2 मीन्स इंडेक्स में 2, और इंडेक्स में 2 जो कि फॉलो कर रहा है कि क्या स्क्वायर रूट ऑफ 2⁻1। ओके, ये nth रूट का है या स्क्वायर रूट, क्योंकि 2 है तो स्क्वायर रूट, nth रूट सारे आगे 2 क्यूब स्क्वायर सारे। ठीक है, सो
आगे माइनस वाला एक्सपोनेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2 पावर माइनस हाफ, तो हमने इस तरह से शो कर दिया कि रेडिकल में 2 - 1 2 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1। ठीक है, ये तो कुछ इस तरह से मैंने आपको रेशनल एक्सपोनेंट बता दिए। सो अब मैं आपको फिर 1-2 एग्जांपल्स मज़ीद कुछ करके मैं आपको बताता हूँ कि कुछ आपको समझ में आ जाए। ठीक है, हमारे पास एग्जांपल एक और पड़ा है जो कि 8 पावर 1/3 इंटू 36 पावर 1/2। ये एग्जांपल क्या शो कर रहा है? आप कहेंगे सर ये एग्जांपल हमारे को क्यों आप करवा रही है? इसलिए करवा रहा हूँ कि ये एग्जांपल क्या है, रेशनल एक्सपोनेंट फॉर्म में, क्योंकि इनके जो एक्सपोनेंट है वो रेशनल फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरह से एग्जांपल्स को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसको देखें। पहले ही हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो सेम है, उनमें जितने भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वो इस तरह से इसी मेथड के स्टेप बाय स्टेप होंगे, लेकिन कोई रेशनल एक्सपोनेंट कहलाता है, कोई रियल, कोई किस तरह से। तो हमारा आज का टॉपिक है वो रेशनल एक्सपोनेंट है। तो रेशनल एक्सपोनेंट में हमने क्या शो कर दिया कि एक्सपोनेंट उनके सारे क्या होंगे, रेशनल फॉर्म में हो, तब भी इनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे कि जिसका जो हमारे पास एक एग्जाम्पल पड़ा है 8 ओवर 1/3 इंटू 36 ओवर 1/2, ये दोनों क्या पावरशिप में है, लेकिन इनके एक्सपोनेंट रेशनल है, तो रेशनल एक्सपोनेंट कहलाएगी। जो अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा कि हमारे पास 8 1/3 पड़ा है एंड 36 होल 1/2। अब इनको हम देखें, 8 1/3 पड़ा है, इनको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि 8 रेडिकल 3। हम nth रूट में इसको इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, nth रेडिकल में 8 एंड इनकी इंडेक्स 3 है, मीन्स क्यूब रूट ऑफ 8। ठीक है, हम nth रूट ऑफ किसी रियल नंबर का कहते हैं तो क्यूब रूट ऑफ 8, इस तरह से भी कह सकते हैं। ठीक है, 8 पड़ा 1/3 होल पावर पड़ा है, तो 8 को हम मज़ीद इनकी एलसीएम लेंगे या इनके फैक्टर्स बनाएंगे। वो बनते हैं हमारे पास 2 2 × 2 4 4 × 2 8, मीन्स 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बनता है। तो हमने इस तरह से इसको मज़ीद सॉल्व कर लिया। 1/3 ऐसे ही पड़ा है, 6 × 6 36 बन रहा है, तो 1/2 इसे पड़ा है। 2 पावर मीन्स 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 पावर 3 हम दे दें। ठीक है, इंटू ये पावर है, ये भी इनसे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 × 1/3 कर दिया एंड 6 पावर क्या है 2, क्योंकि 6 जो है 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है एंड इनटू जो पावर था उनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ये सारे हमने कुछ पहले पिछली एक्सरसाइज में भी करके आ रहे हैं, इस तरह से आपको पता भी होगा। मैं ऐसे भी डिटेल में नहीं जाता, आपको समझाता जा रहा हूँ, तो आई होप आप अच्छे से समझते होंगे। सो 2 पावर 3 इंटू 1/3 3 में कैंसिल, 2 2 में कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 2, यहाँ ओनली 2 इंटू में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 6, 2 2 में कैंसिल, तो 2 × 6 कितना बना 12 एंड 12 हमारा क्या है आंसर है, जो कि एक प्रॉब्लम था रेशनल एक्सपोनेंट फॉर्म में। अब आप आए दूसरा प्रॉब्लम लें। फॉर एग्जांपल हमारे पास 64 पड़ा है, इन पर पावर माइनस में -1/6। अब ये भी एक किस रेशनल एक्सपोनेंट में है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले तो 64 पड़ा है, इनके आप सारे एलसीएम लें, इनके या फैक्टर्स निकालें। फॉर एग्जांपल 2 जो है 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास 64 आ जाएगा, मीन्स 2 2 × 2 2 × 2 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 2 पावर 6 इंटू ये पावर पड़ा है, तो ये भी मल्टीप्लाई होगा पावर एंड पावर से, इंटू -1/6 एंड 6 में कैंसिल। तो अब हमारे पास बच रहा है वो माइनस का है। अब देखिए 1 होता तो हम क्या कहते हैं कि ये 2 ओनली रह जाता, लेकिन यहाँ पावर माइनस में पड़ा है, तो ये कुछ हमारे को प्रॉब्लम कर लिए। तो ये कोई बात नहीं प्रॉब्लम की, अब इनको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से कि पावर किसी भी रियल नंबर पर माइनस का हो तो उनको हम अपान फॉर्म में लिख लें, तो वो पॉजिटिव का बन जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 पावर -1 है, तो 1/2 कर दें। 1/2 मीन्स हाफ है हमारा, और हाफ इनका आंसर है। हाफ क्या है आंसर है इस प्रॉब्लम का, जो कि रेशनल एक्सपोनेंट का प्रॉब्लम है। सो इस तरह से मैंने कुछ आपको रेशनल एक्सपोनेंट समझा दिए। सिंपल था एंड सिंपल ही है, बहुत डिटेली तो इनको हम डिफाइन भी नहीं कर सकते। जो सिंपल था इतना मैंने आपको बता दिया है। सो आई होप ये रेशनल एक्सपोनेंट आपको कुछ इस तरह से क्लियर हो गया होगा। एंड इसके बाद हम आएंगे, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो एक्सरसाइज इस रेशनल एक्सपोनेंट की है, एक्सरसाइज 2.7, वो हम सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू।